हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा को आगे कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 10.4। तो इसका हम लोगों ने क्वेश्चन 1 to 8 कर लिया था। अब आगे कुछ यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे बोर्ड एग्जाम की बात करिए या कंपटीशन की बात कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द वर्टिसेस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 3 वर्टेक्स दे रखा है। ठीक है, और इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो चूंकि ये देखो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इस तरह का एरिया अगर हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तो हम यूजिंग डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे चूंकि हम लोग वेक्टर अलजेब्रा को डील करने हैं तो हम लोग यूजिंग वेक्टर ही यहाँ पे काम करेंगे। तो कैसे करना होता है, तो देखिए सिंपल तरीका है। अगर मैं आपको बात करूँ, जैसे मान लो मेरे पास में कोई ट्रायंगल है। ठीक है, एक मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये ट्रायंगल हो गया। ओके, ये जो ट्रायंगल है इसमें मान लीजिए आपका ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। ठीक है, तो ए बी सी में चूँकि आपको यहाँ पे पॉइंट्स दे रखा है, वर्टिसेस है, तो आप क्या कीजिए, आप लेंथ निकाल लीजिए, एज निकाल लीजिए, एज वेक्टर ए बी। ठीक है, ये जो लेंथ वेक्टर ए बी होगा ये निकाल लीजिए और ए सी निकाल लीजिए। तो ए बी और ए सी का जो क्रॉस है उसका मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या कहते हैं, अगर हाफ से डिवाइड कर देंगे तो वो एरिया हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये होता है सिंपली 1/2 ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इससे आपको जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हियर। ठीक है, ए बी वेक्टर निकालेंगे। ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, ये होता है ओ बी माइनस ओ ए। मतलब पहले आप लेते हो बी वेक्टर को, बी का पोजीशन वेक्टर, और फिर ए का पोजीशन वेक्टर को माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो बी का क्या है, तो बी का है 2 3 5। तो इसमें माइनस करेंगे हम लोग क्या, ए को, यानी 1 1 2 को। तो हमारा वेक्टर क्या बनेगा, वेक्टर बन जाएगा यहाँ पे देखो 2 - 1 आई कैप। ठीक है, प्लस 3 - 1 जे कैप और प्लस 5 - 2 के कैप। ये हम लोग बहुत पहले से करते आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेक्टर मिल जा रहा है, ये आई कैप प्लस ये आपका हो गया 2 जे कैप और ये हो गया हमारा 3 के कैप। ठीक है, इसी तरीके से आप निकाल लीजिए ए सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर क्या होता है, ये होता है हमारा ओ सी माइनस ओ ए। ओके, तो अब हम लोगों को सी में ए को माइनस करना है। तो सी और ए को देखो, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आई। ठीक है, प्लस 5 में 1 को माइनस करेंगे तो 5 - 1 हो जाएगा आपका जे कैप, और फिर आप 5 में 2 को माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका के कैप। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जा रहा है ये 0 आई प्लस 4 जे और प्लस 3 के। ठीक है जी, क्विकली क्या करना है, हम लोगों को ए बी क्रॉस ए सी निकाल लेना है। ठीक है, तो ए बी क्रॉस ए सी चलो निकाल लेते हैं। तो मोहब्बत से कैसे निकलेगा, ये यूजिंग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, आई जे के कर देंगे। ठीक है, पहले ए बी का लेना है तो 1 2 3 इसका कोएफिशिएंट है। ठीक है जी, और फिर आपको ए सी लेना है तो इसका 0 4 3 है, 0 4 3। ठीक है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। पहले आई कैप लेंगे तो हो जाएगा आपका 2 3 जा 6, 6 और -12 हो जाएगा। ठीक है, ओके, फिर हम लोग जे कैप लेंगे, माइनस जे कैप, तो इसका आ जाएगा डिटर्मिनेंट आपका 3 और -0, सो 3 - 0 आ जाएगा। प्लस आप ले लीजिए के कैप लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 और -0, तो 4 - 0 हो जा रहा है। ठीक है, इसका वैल्यू आपको आ जा रहा है -6 आई -3 जे और +4 के। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा ए बी क्रॉस ए सी। अब आपको कुछ करना नहीं है, देयरफॉर आप इसका निकाल लो मैग्नीट्यूड। ओके, ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 6 का स्क्वायर लगेगा प्लस लगेगा 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम पे हमारा आ जा रहा है 36 9 और 16। ठीक है जी, और 36 और 25 क्या हो गया, √16 हो गया। ओके, तो अब आपका काम देखो काफ़ी इजीली यहाँ पे हो गया है, क्योंकि ये निकल गया है। तो एरिया सिंपली क्या होता है, मैंने आपको बताया अभी कि एरिया हमारा ये होता है। ठीक है, देयरफॉर यहीं पे लिख देते हैं हम लोग, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, फार्मूला होता है 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड आपका मिल गया है। तो सिंपली जो ये वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा √61/2। ठीक है, चूँकि एरिया है तो आप लोग लिख दीजिएगा इसको स्क्वायर यूनिट। क्या लिख देंगे, स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है जी। तो स्क्वायर यूनिट दे करके छोड़ दीजिएगा, ये आपका आंसर निकल गया। स्क्वायर और यूनिट टी लिख दीजिएगा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे जगह स्पेस का ये हो रहा है। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। ओके,
तो बिल्कुल इस तरीके से बनाना है, मोहब्बत से आपका क्वेश्चन डील हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मेनली एरिया का ही क्वेश्चन दिया है और एरिया का क्वेश्चन आपको आता है, तो जब भी आपको ट्रायंगल का एरिया पूछे तो कुछ नहीं करना, इस तरीके से निकाल देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो आपका पैरेललोग्राम का एरिया का क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट आपका बोलता है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम का है, लेकिन इस बार आपको जो है ना उसका साइड दे दिया है, ठीक है। क्या दे दिया है? साइड दे दिया है, ए और बी। तो अगर साइड दिया हुआ है तब तो काफ़ी इजी है, डायरेक्टली काम हो जाएगा। जैसे ऊपर में था कि आपको पॉइंट दिया हुआ था, तो अगर आपको पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो पहले आपको साइड फाइंड करना पड़ेगा, जैसे हम लोग ऊपर में निकाले, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आपको साइड दिया हुआ है तो आपके लिए बचत हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली कहेंगे क्या कि हम लोग निकालेंगे यहाँ पे क्या, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी, हियर ए क्रॉस बी का वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आई कैप, जे कैप और के कैप। ए का कोएफिशिएंट है 1, -1, 3, बी का है 2, -1, 7 और 1, ठीक है। सोल्व कीजिए। आई कैप को ले लेते हैं पहले, -1 और फिर आपका हो जा रहा है +21, ठीक है। प्लस जे कैप को लीजिए, प्लस जे लेंगे तो ऐसे करना पड़ेगा, आपको पता है 3 2 6 और -1, तो 6 -1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस के कैप ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा -7 और +2 हो जाएगा, तो -7 और +2, ठीक है। तो फाइनली वैल्यू आपका आ जा रहा है 20 आई कैप प्लस 5 जे कैप और -5 के कैप, ठीक है। ये हो गया, क्लियर है। तो अब आपको यहाँ पे निकाल लेना है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 20 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहीं पे देखेंगे तो 5 सब में कॉमन है, चूँकि 20 में भी 5 आएगा, तो 5 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन लेंगे तो बाहर में ओनली 5 आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर बचेगा, 5 4 या 20 होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, ओके। ये हो गया आपका 16 और 2 18, तो 5√18 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और √18 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3√2, ओके। 9 2 या 18 होता है, तो आपका यहाँ पे आ गया 15√2 आ गया। तो यही हो गया आपका एरिया, ठीक है। देयरफॉर एरिया, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हमारा सिंपली ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। मतलब अगर आपको एज वेक्टर दिया हुआ है, साइड वेक्टर आपको दिया है ना, तो जनरली सिंपली उसका ये कर देना है, मोहब्बत से आपका 15√2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस ये भी एरिया है, सो इन स्क्वायर यूनिट, ठीक है, लिख दीजिएगा। तो कितना जल्दी निकल रहा है। सो मैं आपको बोल रहा हूँ कि बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको फिर ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। चैप्टर लास्ट हो रहा है इसका मतलब है। तो यहाँ पे बोलता है कि ए और बी दो वेक्टर है, ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड इतना है। ए क्रॉस बी क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। बोलता है दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, ठीक है, दोनों के बीच में। देखिए तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे डील करना है, जो आपको गिवन है ना वहाँ से आप काम कीजिए। क्योंकि देखो ए क्रॉस बी आपको दिया हुआ है क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इसका मतलब नो डाउट कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो आपका 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका काफ़ी इजीली निकल जाएगा। देखिए दो चीज़ें हैं, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, आपको ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं भी यूज़ होगा। ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी सिंपली होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन जब आप ए क्रॉस बी लिखते हैं ना, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, तो ये होता है ए बी साइन थीटा और एन कैप, ठीक है। जैसे ही आप इस पर लगाओगे मैग्नीट्यूड, आप इस पर लगा दोगे मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा, तो ये तो आपका खैर स्केलर ही है, ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लग जाएगा एन कैप का मैग्नीट्यूड, और ये एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। फाइनली इसका वैल्यू आ जाएगा ए बी साइन थीटा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये तीन चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। देखिए यहाँ पे बिल्कुल लॉजिकली याद रख सकते हैं। देखो ये क्या है, ये एक स्केलर है, ए क्रॉस बी ना, ए डॉट बी क्या है, एक स्केलर है, तो इसमें ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। ए क्रॉस बी क्या है, ये एक वेक्टर है, वेक्टर है, इसका मतलब है कि इसके पास में एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन जो होता है उसको हम लोग दिखाते हैं एक यूनिट वेक्टर से, ठीक है। तो यहाँ पे एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए क्रॉस बी होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब जैसे ही आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अगेन ये क्या हो जाएगा, अगेन ये आपका हो जाएगा स्केलर, क्या हो जाएगा जी, ये आपका स्केलर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जैसे ही वेक्टर का निकालते हैं मैग्नीट्यूड तो वो ओनली स्केलर हो जाता है। तो अब इसके पास में सिर्फ क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, यानी ए बी साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि एन कैप का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। बात फॉलो कर रहे हैं ना। तो आपको जो चीज़ का ज़रूरत है उसको अप्लाई कीजिएगा। तो अभी हमको इसका ज़रूरत है क्योंकि हमको ये गिवन है, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे, सिंस क्या,
ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये क्या होता है, ये मोहब्बत से होता है ए बी साइन थीटा। यहाँ थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। वेयर थीटा क्या होता है, थीटा होता है इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ से देखो, ये आपका 1 दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है, ओके। बी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये आपका √2/3 है, ठीक है। और आपका बच गया साइन थीटा, तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया, तो मोहब्बत से आपका जो साइन थीटा है वो क्या आ गया, वो 1/√2 आ गया। अब बताओ, साइन थीटा अगर 1/√2 है तो थीटा कितना होगा, नो डाउट π/4 होगा, क्योंकि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। तो बिल्कुल क्विकली जो है आप सही ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल सस्ता क्वेश्चन है इस तरह का, और एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट भी होता है, ठीक है, ओके। चलिए, इसी तरह का आपको काम करना है। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो 12 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। क्या बोलता है ये बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल का एरिया पूछा है। और देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम है। तो हम लोग पैरेललोग्राम का एरिया जानते हैं, अगर वर्टेक्स दिया हुआ है, मान लो, ठीक है, आपको वर्टेक्स दिया हुआ है, तो हम लोग अगर बात करें पैरेललोग्राम का, ठीक है, इसका बात कर लेते हैं, ये पैरेललोग्राम ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हम लोगों का हो गया यहाँ पे पैरेललोग्राम, ओके। तो देखो, अगर ये पैरेललोग्राम है और सपोज करो कि इसका वर्टेक्स इस तरीके से दिया हुआ है, ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है, ऐसा अगर है, तो आपको क्या करना है, आपको कोई 2 एज वेक्टर निकाल लेना है, ठीक है। जैसे एक आप निकाल लीजिए ए बी, ये निकाल लीजिए, ठीक है, और एक आप निकाल लीजिए ए डी। को इनिशियल लेते हैं, याद रखिएगा ना, को इनिशियल मतलब ए से लेंगे तो ए बी और ए डी ले लेंगे, ठीक है। बी से लेते तो बी ए ले लेते और बी सी ले लेते, तो 2 ले लेंगे। तो आपको जैसे ही एज वेक्टर मिल जाएगा, ओके, तो आप फ़ौरन से क्या करेंगे, आप निकाल लेंगे ए बी और क्रॉस ए डी, ठीक है। और ए बी क्रॉस ए डी का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा ना, वही क्या होगा, वही सिंपली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। तो निकालना काफ़ी आसान है। अब यहाँ पे है कि हमको ए बी और ए डी चाहिए, जबकि आपको पॉइंट दे रखा है। तो यहाँ पे आप ऐसे निकाल लो पहले, हियर ए बी क्या हो जाएगा जी, तो ए बी जैसा मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, ये OB माइनस OA होता है, यानी बी में ए को माइनस करना है, ठीक है। तो बी क्या है, बी है यहाँ पे 1/2 और 4, ये बी का पॉइंट है। और ए है -1, 1/2 और 4, इन दोनों को माइनस कीजिए, ठीक है। माइनस करोगे तो मोहब्बत से देखो क्या आएगा, 1 और -1, ये 1 + 1 हो जाएगा, आई कैप। 1/2 1/2 ये दोनों सेम है, 0 J हो जाएगा, ठीक है। और 4 के भी खत्म हो जाएगा, ये आपका 0K बचेगा। तो मोहब्बत से आपको सिर्फ क्या बच रहा है, 2i + 0J + 0K, ये बच रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो हम लोगों को चाहिए AD कैसे निकालेंगे, तो AD में आपका होगा OD - OA होगा, OD - OA, ठीक है। अब देखो OD तो D कौन सा पॉइंट है, ये D है, और ये आपका A है शुरू वाला। फिर से माइनस कीजिए तो -1 और -1 और ये आपका +1, ठीक है, ये हो गया हमारा आई कैप। -1/2 और वो -1/2, और यहाँ फिर से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा, -1/2 और -1/2 ही आ रहा है, ठीक है, J कैप। फिर 4 को हटाइएगा तो आपका फिर से 0 के 0 हो गया, तो 0i, ये -1/2 -1/2, ये -1 बन जाएगा, -J, ठीक है, प्लस क्या आ रहा है, प्लस आपका आ रहा है 0K, ठीक है। तो ये तो काफ़ी सिंपल आ गया। अगर आप देखेंगे, अगर मेरे को निकालना हो यहाँ से AB क्रॉस AD, ठीक है, तो AB क्रॉस AD के लिए हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट का यूज़ नहीं करेंगे, जो कि काफ़ी सिंपल वेक्टर आया है। ये आपका ओनली 2i है, और क्रॉस ये आपका ओनली -J है, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 - 2 i क्रॉस J हो जाएगा जी, ठीक है। i क्रॉस J क्या होता है, तो ये K होता है, तो -2K कैप आ रहा है। तब बहुत ही सिंपल आपका वेक्टर मिल गया AB क्रॉस AD, ठीक है। तो देयरफॉर इसका आप निकाल लो मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, तो AB क्रॉस AD का मैग्नीट्यूड आ जाएगा यहाँ पे, -2 एक ही वेक्टर है तो -2 का स्क्वायर होगा, यानी सिंपली आपका 2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, ठीक है, 2 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे काफ़ी इजी है, ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कितना सस्ता क्वेश्चन है, सो मैं आपको बता रहा हूँ, तो कभी इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाता है, ठीक है,
ओके, तो आपको समझ के बनाना है और आपको ओनली फार्मूलाज जो है याद रखने हैं कि अगर आपको एज दिया हुआ है तो कैसे एरिया निकलता है, अगर आपको डायगोनल दिया हुआ है तो मैंने उसका भी तरीका बताया है कि इसी में 1/2 कर देने से एरिया बन जाता है। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया, ये सब आपको अच्छे से याद रखना है, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। ठीक है, इतना ही था देखो इस चैप्टर में, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है, बहुत कुछ नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अच्छे से करिएगा तो एग्जाम में सिक्योर क्वेश्चन है, पक्का बनेगा और अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद ना मिससेलिनियस का चैप्टर है। तो मिससेलिनियस में चूँकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो हम लोग ऑलरेडी बहुत काफ़ी टाइम्स कर चुके हैं। मेरे यूट्यूब में बहुत तरह का ऐसा जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहाँ पे वेक्टर के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, और कंपटीशन के आए दिन हम लोग क्वेश्चन करते रहते हैं जिसमें डिफरेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात होती रहती है। ठीक है, तो लगभग सारा क्वेश्चन उसमें कवर हो गया है, तो इसलिए मैंने मिससेलिनियस से ओनली कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए चूज़ किया है, ताकि चूँकि ऑब्जेक्टिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको आप देख लो, एक बार आपका यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। तो कुछ अच्छे क्वेश्चन है, आप पहले वीडियो पॉज कीजिए और खुद से बनाइए, डेफिनेटली ये आपसे भी बनेगा। देखते हैं कैसे बनेगा। देखो 16 नंबर यहाँ पे है, क्या बोलता है कि इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी एंड ए डॉट बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओनली व्हेन, कब होगा ये? तो देखिए ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ए डॉट बी ये होता क्या है? ये होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब बोलता है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा? जब थीटा क्या होना चाहिए? तो देखो नो डाउट जब मेरा थीटा, जो कि कॉस कहाँ पे, कॉस का देख लीजिए आप, क्योंकि ए और बी तो आपका ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये मैग्नीट्यूड है तो ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ए बी दोनों। ठीक है, तो बच गया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कहाँ पॉजिटिव होता है? तो आपको पता है कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसमें निगेटिव होता है, इसमें निगेटिव होता है। तो जहाँ कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा वहाँ ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा के लिए 0 से π/2 ये क्वाड्रेंट है पॉजिटिव होने का, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 0 से π/2 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लिया गया है। अगर आप इक्वालिटी नहीं लोगे तो फिर π/2 पे 0 होता है। ठीक है, फिर 0 वाला केस नहीं मिलेगा, तो आपको π/2 भी लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर वनली आपका ये रहता, अगर आपका वनली ऐसे रहता ग्रेटर देन 0 तो हम लोग पहला ऑप्शन लेते हैं। ठीक है, बट इक्वल टू 0 भी है तो ये दूसरा ऑप्शन होगा। 0 से पाई, तो 0 से पाई ये जो है पूरा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये तो कभी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोलता है आपको? बोलता है कि ए और बी जो है ना वो यूनिट वेक्टर है, थीटा जो है एंगल है दोनों के बीच का, तो a प्लस बी अगर ये भी यूनिट हो जाए तो क्या होगा? तो काफ़ी सिंपल है। ठीक है, आपको गिवन है क्या कि a और b ये दोनों आपको 1 दिया, वही हमारा गिवन है। ठीक है, मैग्नीट्यूड को सिंपली ऐसे भी लिखते हैं, ये हम पहले आपको बता चुके हैं। ठीक है, अच्छा थीटा क्या है? दोनों के बीच का एंगल है। तो a प्लस बी अगर ये मेरा हो जाए यूनिट वेक्टर, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? 1 हो जाए। ठीक है, तो थीटा का क्या वैल्यू होगा? तो देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे निकालने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग सिंपली अप्लाई कर लेंगे a प्लस बी के साथ। ठीक है, जैसे मान लो ये ले लेते हैं हम लोग a प्लस बी, इसको देखिए हम लोग ऐसा लेंगे a प्लस बी डॉट a प्लस बी लेंगे। ठीक है, ये ओके, चूँकि देखो ये मैग्नीट्यूड इसका 1 है, यानी कि इसका स्क्वायर भी क्या होगा? 1 होगा। आपको पता है कि हम किसी भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? a डॉट a लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पे इसका स्क्वायर को ऐसे लिख दिए तो इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको डॉट कीजिए तो a डॉट a स्क्वायर हो जाएगा सिंपली। ठीक है, फिर a डॉट b बनेगा, a डॉट b। ओके, फिर आपका b डॉट a बनेगा, b डॉट a, और b डॉट b क्या हो जाएगा? ये b स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 1। ठीक है, अब देखो a b आपका दोनों 1 है ना, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा, ये दोनों सेम होता है a डॉट b b डॉट a। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2a डॉट b प्लस ये भी आपका 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या बच रहा है? यहाँ से हमको बच रहा है 2a डॉट b इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और -2, तो -1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको a डॉट b जो है वो आ जा रहा है -1/2। ठीक है, तो ये -1/2 आ गया। अब आपका काम यहाँ पर देखो खत्म हो जाएगा। कैसे कर लेंगे? तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे इसको ऐसे a b कॉस थीटा, a डॉट b क्या होता है? a b कॉस थीटा होता है, तो ये -1/2 हो गया। ठीक है, अगेन देखिए आपका a और b दोनों 1 है ना, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा? तो यहाँ से मेरा आ जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1/2। ठीक है, अब बताओ कॉस -1/2 कहाँ पे होता है?
तो ये नो डाउट ये आपका होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, 120 डिग्री। तो यहाँ से थीटा आपका आ जाएगा 120 डिग्री यानी 2π/3। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो काफ़ी आसानी के साथ में ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है जी, ओके। बिल्कुल देखो मोहब्बत से काम करना है और जो क्वेश्चन आसान है सो आसान है, इस तरीके से आप इसको काफ़ी ईजिली बना सकते हो। बात देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, तो 18 को कैसे बनाएंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे तो सिंपल सा है, ठीक है, बिल्कुल जल्दी बन जाएगा। जैसे आपका ये देखो आई है, ठीक है, आई है, फिर क्या है, फिर जे क्रॉस के है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपका जे है डॉट आई क्रॉस के है और आपका के डॉट आई क्रॉस जे है, ठीक है। तो सिंपली ये प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े हुए हो कि आई डॉट जे क्रॉस के क्या होता है, आई होता है प्लस जे डॉट, ठीक है। अब देखिए आई क्रॉस के क्या होता है, ये माइनस जे होता है ना, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे घूमते हैं ना आई जे के, ठीक है, तो हम लोग घूमते हैं इस तरीके से, ओके, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब देखो जे और के था शुरू में, तो जे क्रॉस के सही घूम रहा है, ठीक है, डायरेक्शन में, तो ये आपको आई देगा, थर्ड वेक्टर, ठीक है। आई क्रॉस के अब देखो ये उल्टा घूम रहा है, तो ये आपका क्या होगा, थर्ड वेक्टर माइनस जे देगा प्लस के कैप आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, तो आई क्रॉस जे ये मेरा के ही देगा, ओके। तो ये मैंने आपको बताया था ये सारा चीज़ कि कैसे निकालते हैं, बट आप कभी भी भूल जाएं एग्जाम में तो आप फ़ौरन से आई जे के ऐसे करके खींच लीजिए और देखिएगा कि जो सेम डायरेक्शन में चलेगा तो जो दो वेक्टर आपका क्रॉस किया हुआ है तो उसको छोड़ के जो तीसरा बच रहा है वो उसका आंसर होता है। तो जे क्रॉस के क्या होगा, आई होगा, और ये सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो प्लस आई लेंगे। आई क्रॉस के ये देखो ये अब ये उल्टा घूम गया, तो अब जे तो लेना है बट माइनस जे लेंगे, ठीक है। और आई क्रॉस जे तो ये सही घूम रहा है तो ये के लिया जाएगा, तो ये काफ़ी लॉलीपॉप होता है, ठीक है। अब देखो आई डॉट आई 1 होता है सेम का प्रोडक्ट, ठीक है। जे डॉट जे तो ये -1 लिखा जाएगा और के डॉट के 1, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, आपका 1 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है जी, ओके। तो काफ़ी इजी बनेगा इस तरह का क्वेश्चन, बिल्कुल मोहब्बत से आपको डील करना है, ओके। चलो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, 19 नंबर को भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 19 नंबर बोलता है कि इफ़ थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी और ए डॉट बी अगर ए क्रॉस बी के इक्वल है तो थीटा क्या होगा। तो देखिए ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सिंपली ये ए बी कॉस थीटा ही होगा, ठीक है। ए क्रॉस बी का क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा। तो ए बी कैंसिल हो गया, ठीक है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपका टेन थीटा होता है, सो टेन थीटा इक्वल टू 1, और टेन थीटा अगर 1 है तो थीटा क्या होगा, थीटा 45 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि tan 45 पे वैल्यू 1 होता है। तो π/4 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह का बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल दिखते ही बन जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ मुश्किल नहीं था और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ये देखिए सिक्योर जोन का है वेक्टर, ठीक है, एक ईजी चीज़ है। तो आई होप आप लोगों ने इन्जॉय भी किया और आपका फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। एनसीईआरटी आपका अच्छा रहेगा ना तो आपको कंपटीशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैथ्स में सारा खेल ही कॉन्सेप्ट का होता है, ठीक है। चलो वेक्टर यहाँ पे देखो फिनिश हो गया है। इसके बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उसमें भी वेक्टर के फार्मूलाज यूज़ होते हैं और वो भी वेक्टर फॉर्म में पढ़ा जाता है, तो हम लोग उसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो 1 to 1 सारा कंटेंट हम करा रहे हैं एनसीईआरटी का, आपको कुछ मिस नहीं करना है और सब कवर हो जाएगा। तो डेफिनेटली अगर एनसीईआरटी हमारा बेस अच्छा रहता है तो हमको कंपटीशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रखिए, 1 to 1 सारा कंटेंट देखिए, ठीक है। और अगर आप किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हो तो मैं फिर से आपको बोलूँगा कि पीजीटी, टीजीटी या सीएसईआर नेट की तैयारी आप कर रहे हैं, मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरा ऐप जाके डाउनलोड कर लीजिए, MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा जो है कोर्स लगा हुआ है वो आपको मिलेगा, आप डाउट वगैरह पूछ सकोगे मुझसे, तो बहुत ही सिस्टमेटिक लर्निंग है, वहाँ से आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी